कोर के बीच में बाइंडिंग है, ठीक है। ये जो बाइंडिंग हम कर रहे थे, कल हमने बात चली थी, तो इसमें आप लेमिनेटेड शीट काम में लेते हो, है ना, क्योंकि आपको एडी करंट के लॉसेस कम करनी पहली बात। दूसरी, आपको जो जॉइंट्स के ऊपर जाके जो लीकेज आते हैं उससे बचने के लिए क्या करते हो कि मान लीजिए ये एल शेप है, एक बार ऐसे यूँ, और एक बार आपने इसको यूँ रखा, दूसरी बार आप इसको यूँ और यूँ रखेंगे, तो ये जॉइंट वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी यहाँ से। फिर आपको क्या है कि जो भी लेमिनेटेड प्लेट लगाते हो, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, इनके सबके बीच में इंसुलेशन लगता है हीट करके, तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल की क्वांटिटी को आपको कम करना है। तो ऐसा करने के लिए, और रिलक्टेंस को कम करना, रिलक्टेंस का क्या मतलब था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करे, ऐसी घटना को रिलक्टेंस कहते हैं, उसको भी आपको कम रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लो वोल्टेज की वाइंडिंग करेंगे आधी, और आधी हम हाई वोल्टेज की वाइंडिंग, ठीक है। तो अब ये इसमें तो नहीं दिख सकती, लेकिन यदि 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो अपने पास में तो उसमें दिख जाती है कि वो क्या करते हैं कि पहले लो वोल्टेज का मतलब है वायर जो है पतला वाला है, उसकी कर दी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर जाके ये करके यहाँ वाइंडिंग पूरी होगी, इसका एक वायर निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग और एक वायर उसका, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वायर, ये सारा कंस्ट्रक्शन में आता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, एक प्राइमरी कॉइल हुई, एक सेकेंडरी कॉइल हुई, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब प्राइमरी के ऊपर जब मैं इनपुट दूंगा, प्राइमरी पे इनपुट दूंगा तो वहाँ पर क्या होगा, एसी दे रहे हो आप, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी को जोड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं लिंकेज, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत होती है लीकेज, तो जो प्राइमरी की तरफ से अपन फ्लक्स दे रहे हैं ना, जहाँ जनरेट हो रहा है, वहाँ आती है लीकेज की प्रॉब्लम। उस लीकेज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, आगे तो कंस्ट्रक्शन डोमेन में आ गया सबको, है ना। यहाँ अपने पास में क्या है, ये सेल टाइप का है। अब इस सेल टाइप के ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसमें अपन क्या करना चाहते हैं, इनपुट हमको निकालना टर्न रेशियो में जो है नंबर ऑफ टर्न आते हैं। नंबर ऑफ टर्न में इस ट्रांसफार्मर को देख के नहीं पहचान सकता कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्न लगाएं, प्राइमरी में कितने और सेकेंडरी में कितने। तो इसका मेरे पास में दूसरा तरीका क्या है, कि मैं वोल्टेज इनपुट में क्या दे रहा हूँ मुझे पता है, आउटपुट में देख रहा हूँ मुझे पता है। यदि इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द टर्न रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अभी हम यहाँ से इनपुट देंगे, और हम जो इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं 230 वोल्ट। यहाँ जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 230 वोल्ट दे रहे हैं, और अब यहाँ से इनपुट देंगे, ठीक है। अब इधर मेरे पास में जो आउटपुट है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, इसलिए मैं यहाँ पर 9 वोल्ट ले सकता हूँ, 10 वोल्ट ले सकता हूँ, 18 वोल्ट ले सकता हूँ। ये मेरे पास में 3। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से इनपुट दे रहे हैं 230, और इधर देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, और उसी से हम अपना टर्न रेशियो निकाल लेंगे, ओके। तो आप अब जो है अपना उस पर लिख लें, लगाओ। देखो ये मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज नापूंगा। इसको लेने के लिए मैंने एसी वोल्ट पे ले लिया इसको, ना, सिंगल पेज पे। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसका इनपुट तो दिया हुआ है और आउटपुट नाप के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हाँ ये है ना, एक और ये यू कैन एबल टू सी
230। ठीक है, ये इनपुट हो गया। ये देखिए इनपुट पता चल गया आपको, है ना। जैसे ये थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है ना, जो सप्लाई वेरिएशन है ±10% तक, वो शो करता है। ठीक है, यहाँ देखो बाकी लोगों को दिख रहा है। हाँ ठीक, और किसी को देखना आ जाइए इनपुट, आ जाओ आगे आके देख लो। हाँ 232 234। देखिए 32 से लेके 34 के बीच में है। 232 से लेके 234 के बीच में आ रहा है ये इनपुट वोल्टेज है। इज इट ओके? अब हम यहाँ से चलते हैं आउटपुट पे, न्यूट्रल ये वाला इधर ही इधर। हाँ, ये इस तरह किसी में लगा 9 वोल्ट। अब ये देखिए कि मैं 9 वोल्ट ले रहा हूँ। देखिए आप इधर आपको 9 वोल्ट दिख रहा है, और यहाँ भी देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इधर लेके आता है। ये देखिए ये 9 वोल्ट आ रहा है इसमें। तो आपने 233 दिया और 9 वोल्टेज ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए 10, ये देखिए 10 पे 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 0 वोल्ट है। अब देखिए मैं इधर से अपन देखते हैं। हाँ बस छोड़ दो 2-4 मिनट। 0 अब आप देखिएगा, ये देखिए 18, ओके हो गया, है ना। किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बंद कर दो। हमारी थोड़ी एजेंसी है जोशी जी में 2 बजे मीटिंग। इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है वो सिंगल बाइंडिंग की होती है, और इसको हम वेरिएक भी बोलते हैं। कारण क्या है इसका कि इसमें 0 से लेके और 230 तक आप अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट 20 की है, 25 की है, 30 की, 40 की, 60 की, 70, वॉट एवर यू रिक्वायर यू कैन चेंज इट। तो यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है 230 वोल्ट। अब यहाँ हम अलग अलग लेके और अलग अलग इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ये प्लस ये माइनस इसका, और अभी देखिए इसकी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये देखिए 3434 यस, ये कोई टच नहीं हो रहा ढंग से, पकड़ना पड़ेगा इसे। लूज है, आप इसको पकड़िए, है ना, यहीं रखिएगा, देखिएगा। अब आप इसके लिए आप नहीं पकड़ पा रहे ढंग से, एक जन और घुमाएगा। इधर आ जाओ आप, इधर इधर इधर, कौन खड़ा है इधर? हाँ आप चलो, हाँ पहले कम करो। तो 0 हो जाएगा। जाना माइनस कर ले नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जा थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। यस, ये 0 एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी एरर है, दे रहा है ना 1 2। अब इसको रोटेट करो आप, यहाँ रुक जाइए, 20 पे रीडिंग ले लीजिए, या 25 कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, वेरिएशन आ रहा है। देखिए 20 आया है ना। इसी तरीके से इसको रोटेट करिए 40, 60, 80, 100
100 अब ज़्यादा एरर नहीं है और ऊपर जाओगे तो सही हो जाएगा 120 140 140 हो गया यस सर थोड़ी सी एरर आ रही है होगा 32 ठीक है ये नहीं हमको इधर से देखना भी नहीं है 160 180 200 एक्चुअल में ये क्या व्यूज है इसकी वजह से ये हमको ऐसे दिखता है देखो अभी भी ये 200 पे भी जाता है और ज़्यादा कर दोगे तो इधर भी हो जाएगा ये देखिए यहाँ 200 पे है ना ये थोड़ा ढीला भी है ऊपर जो रोटेट कर रहे हैं ना ये इतना ढीला है तो वो जो हमको चेंजेस दिख रहे हैं ना दैट इज़ द रीज़न ठीक है यस सर तो मैं इसको इधर वाला पॉइंट से रोटेट नहीं कर सकता तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसे ही दिखेगा 220 220 230 ठीक है यस सर दिस इज द वे टू कैलकुलेट द टर्न रेशियो यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर we are not able to see what number of the turns are there सर अभी हम लोग इसमें okay so how we can know about it input voltage and output voltage if we know then we can see the EMF equation of the transformer and from that we know the voltage is proportional to the number of turns from that we can calculate the turn ratio this is the whole of experiment ठीक है